अब हमें जो रेशम प्राप्त होता है वो एक प्रकार का कीड़ा है, उसे रेशम कीट कहते हैं। उसका जीवन चक्र देख लेते हैं कि रेशम जिससे प्राप्त होता है उस कीड़े का जीवन चक्र क्या होता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पाला जाता है। रेशम कीट पालन, इसे ही कहते हैं रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर। रेशम कीट की सभी प्रजातियों का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहले अंडा बनता है, ये अंडे से बनता है लार्वा, जिसे हम इल्ली भी कहते हैं। अब ये लार्वा प्यूपा में बदलता है, जो कि ऐसे चल करके यहाँ आता है, ये है प्यूपा। और फिर ये प्यूपा एक कीड़े का रूप ले लेता है। मादा रेशम कीट अंडे देता है, जिससे लार्वा निकलता है। जो रेशम का कीट है मादा वाला, वो अंडे देती है और वो लार्वा बनता है। ये लार्वा पत्तियों को खाकर वृद्धि करती है और विशेष प्रकार के द्रव का उत्सर्जन करते हैं। ये द्रव उनके मुंह से निकल करके हवा के संपर्क में आने से कड़ा होकर रेशम बन जाता है। लार्वा इस प्रकार बने रेशम को अपने चारों ओर लपेटता जाता है, जिससे वह पूरी तरह से उन्हीं लिक्विड जो सूखा हुआ है उसके तंतुओं से ढक जाता है। लार्वा की यह अवस्था कोकून कहलाती है। कोकून के अंदर लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। यह स्टील के तार जितना मजबूत होता है। अब कोकून से वस्त्र कैसे बनता है ये देखते हैं। रेशम से रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून को धूप में सुखाया जाता है या फिर गर्म पानी में उबाला जाता है या फिर भाप में रखा जाता है। इस क्रिया में रेशे अलग हो जाते हैं। कोकून से रेशे निकालने के बाद उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से रेशे निकालती है। फिर रेशम के रेशे की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों से बुनकर वस्त्र बनाता है। अब कल इसका अभ्यास के प्रश्न और इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न लिखवाया जाएगा।